जिस उस रूप से मानो उस प्रभु परमेश्वर परमात्मा को हमेशा याद रखो। अपने जो कुल देव देवता उनको याद कर लो और गुरु जरूर अवश्य दान करो। गुरु बिना कल्याण नहीं है, गुरु बिना गति नहीं है। अगर गुरु फिर भी किसी कारण वजह से भी काम धंधा ज़्यादा है नहीं भी गुरु मिला है, तो मेरी माताओं बहनों मेरा जवान साथियों, गुरु हनुमान बाबा जी गुरु मान लो, उनको गुरु मान कर अपने दिल से, मन सच्चे दिल से, तो भी बेड़ा पार है। भैरव बाबा गुरु मान लो, जो ताकतवर देवता है, शक्तिशाली है, उनको गुरु अपना ले। अगर फिर भी कोई देव देवता को ना मानते हो, किसी को ना मानते तो अपने माँ बाप जिसने जन्म दिया है उसको मान लो। उनको भी नहीं मानते हो कि कुछ हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में, इक्का दुक्का कुछ नहीं माने माँ बाप को भी। माँ बाप की बहुत से लोग बुराई करते हैं, जबकि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो दिन रात एक कर देता है। हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे भी हमसे भी उनकी तरीके करें। लेकिन ये कर्मों खेल होता है, कोई जन्म का कोई पिछले जन्म का। कोई बात तरीके जितने भी हो, ईमानदारी सच्चाई से कोई मेहनत करके अपना कमा ले, वो भी एक सत्कर्म है। छोड़ते हो मेरी बात बहनों। और हमेशा सच बोलना से डरो मत। सच्चाई में बड़ी ताकत है, उसकी माया परंपार है। उस प्रभु का नाम लेकर आप काम करोगे तो सारे काम बेड़ा पार है। गुरु अवश्य दान करें। गुरु अपने माता पिता को, माता पिता गुरु ही हैं, भगवान है हमारे। अगर कोई महापुरुष मिल जाए, साधु संत महात्मा की कृपा दृष्टि हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि हो जाए, तो भी बल्ले बल्ले है, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और कुछ ना कर सके को अध्याय कर लो, श्रीमद् भगवद गीता कर लो, या और को ग्रंथ पढ़ लो, या भजन कीर्तन दिल से करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। अपने परिवार की करो, समाज की करो, पड़ोसी पड़ोसियों की करो। बूढ़े बुजुर्ग है, उनके पास में प्यार से बोलो, उनको छोटी मोटी कोई जरूरत है पूरी कर दो। नहीं भी कर सकते उनको प्यार से बोलो। किसी की आत्मा ना दुखाओ, किसी जो वायदा किया उसको पूरा निभाओ। जिससे ले रखा है कुछ तो उसको दे दो, नहीं तो कर्ज होगा तो मुक्ति नहीं होगी। ये मेरा दावा है। और महापुरुष भी ये कहते हैं, अगर कर्ज इस जीवन में नहीं उतारा तो गति नहीं है। तो कर्ज मुक्त हो, पूरा जीवन होता है। धीरे धीरे हो जाओ। कर्ज किसी भी समय पे ना दे सकते कोई चीज़ किसी से, कुछ ले लिया हमने उधारी, कोई भी चीज़ ले ली, कोई वस्तु ले ली या रुपए दिला उधार ले लिया, तो उसका दिल से करे हम देने, तो किसी बहाना उसके पैसे धीरे धीरे करके उतारो। चाहे अपने प्रॉपर्टी बेचो, आज जाए किसी खरीदे जा खरीदो, पर प्रॉपर्टी अपन नहीं है, प्रॉपर्टी है धरती माता हम सबकी। जहाँ भी जाएंगे हम धरती माता है। जबकि पूरी दुनिया में धरती माता तो एक हिस्सा में और 3 हिस्सा पानी है। ऐसे हमारे शरीर में 3 हिस्सा पानी है, तो पूरी दुनिया में एक हिस्सा हमारी पृथ्वी माता है, धरती माता है, और 3 तरफ से जल देवता है। जल तो कल है, तो जल को व्यर्थ यूज ना करो, इसका प्रयोग करो अपने जीवन के लिए, दिनचर्या के लिए। माँ गंगा जी आए तो भागीरथी कई वर्षों तक तपस्या करी। कपिल मुनि जी से उसको मार्गदर्शन मिला, मुनि जी ने बताया, तो वो अपने गंगा मैया ले आकर अपने परिवार का संस्कार कर, कितनी पीढ़ियाँ उसके नरक में पड़ी थी, उनका उद्धार किया। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें माँ गंगा मिल गई, माँ यमुना मिल गई, माँ सरस्वती मिल गई। गंगा गीता गायत्री भी इस युग में मुक्ति के दाता है जी। और कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान ने गीता की जो स्थापना की, जो गीता माता का उदय हुआ, जन्म हुआ, अर्जुन को उपदेश देते हुए, वो हमारे पूरी दुनिया के कल्याण के लिए। गीता ने सभी धर्मों के लिए, सभी मजहबों के लिए, सभी सृष्टि के जितने प्राणी हैं, हमारे मनुष्य के लिए नहीं, सभी सृष्टि के जितने प्राणी हैं उन सभी के लिए गीता बनी है। जाने अनजाने में कोई जीव जंतु पक्षी अगर सुन ले तो उसका भी कल्याण है। जानकर भी दाएं बाएं जो जीव हमें दिखे या न दिखे, कुछ छोटे छोटे जीव बहुत होते हैं आसपास, तो श्रीमद् भगवद गीता करने से उनका भी कल्याण है। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, जो अवतार रूप में ले गया था परमेश्वर परमात्मा। कहते हैं लोग विष्णु का अवतार थे, वो ये विष्णु के अवतार थे। परमात्मा जो कुछ है ये सब चीज़ है, सभी को मानना चाहिए, सभी का आदर सत्कार करना चाहिए। और चौथा अध्याय में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये अर्जुन सुन ध्यान से गए
कहते हैं श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मन्नु से कहा और मन्नु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। ये अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया, क्योंकि तुम मेरे भगत और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगा, आपका जन्म तो अभी हुआ है, सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ था, मैं कैसे मानूं? आपने सूर्य को योग बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम भूल गए हो। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ तथा अपनी माया से मैं जन्मता हूँ। कृष्ण भगवान कहते मैं अपनी माया से जन्मता हूँ। समय समय पर जन्म लेना होता है, जब मैं जन्म लेता हूँ दुनिया कल्याण के लिए, अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए कृपा करने के लिए उस प्रभु परमेश्वर को हमेशा याद करो। वही है जो कुछ करने कराने वाला। और कहता है ज्ञान, जो ज्ञानी आदमी है वो तो मेरी आत्मा है। ज्ञान जिसको मिल गया, ये और नाशवान दुनिया ज्ञान तो मेरे हैं, हमारे कल्याण के लिए ज्ञान क्या है? जो भक्ति मार्ग सत्कर्म है, सत्कर्म भक्ति मार्ग है, उससे हमारा कल्याण है। उस प्रभु परमेश्वर को उन गुरुओं के आशीर्वाद से, या गुरु को ना भी मिले तो दिल से, श्रीमद् गीता से, कोई ग्रंथ से, धार्मिक ग्रंथों से। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, बोलो कितने लोग इंद्रियों के सब कर्म को और प्राणियों के कर्मों को आत्म ज्ञान से प्रजित स्वरूप अग्नि में होम देते हैं। कोई द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ, कोई समुदाय, कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण वायु में प्राण को रोकते हैं, और प्राण वायु में वान वायु लय करते हैं, और कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं, वे यज्ञ वेता है। और यज्ञ ही इन सबके पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ से बचे हुए अमर तुप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद से विस्तार से वर्णित है। इन सब को कर्म से उत्पन्न हुए जानो। ये परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। ये पार्थ फल से सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सोन ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनको विनय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों का तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो कभी ज्ञान रूपी नौका सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में, इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों के अपने आप में प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अलग समय शांति को पा जाता है। शांति में पा जाता है, फिर वो मेरे मुझे लीन हो जाता है। कृष्ण भगवान जी कहते हैं अर्जुन, तो ये है। और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को बता रहे हैं कि लक्ष्मी जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं या उनको स्पर्श से अदम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा है, महाराज श्री गीता जी पाठ करने वाले को, गीता का पाठ करने वाला छूकर भी कोई जीव मुक्त है? तब श्री भगवान कहानी बताते हैं, दो झाड़ियों की, दो बेरियों की, चौथे अध्याय जो महाभारत में है। तो झाड़ियों बेरियों में थी, वो पेड़ थे, वृक्ष थे, उनका भी कल्याण हो गया। क्यों? वहाँ से जो एक महात्मा था, संत था, वो गीता का पाठ करता था और वहाँ बैठा था। वो वहाँ लेटने से एक का सिर पर लगा, एक पाँव लग गए, तो वो अगले जन्म वो वहाँ से मुक्ति होगी पेड़ों से। उनकी दो लड़कियाँ अच्छे घर में जन्म हुई, ज्ञानदानी होगा, और उन कन्याओं का भी कल्याण हो गया। कन्या बन गई वो उन पेड़ पर दरख्तों में। तो इसकी माया परंपरा परमात्मा की, तो इसको माने। जिस भी आप देवता को, गुरु को, परमात्मा को जिसको मानते हैं, माने जरूर। हमारे अंदर दिव्य है, ज्योति है, दिव्य जो चक्षु नेत्र है, उसका खोलने का प्रयास करें तो खुल जाता है वो। आप सबको प्रणाम जी, मेरी माता बहनों को, भाइयों को, सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। ओम परमात्मा, जय श्री राम।